अब आइए आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल हुए और बैठक में उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों और नए संगठन के स्वरूप को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो तमाम यहाँ पर मंथन किया गया है। राज्य मंत्रियों और नए संगठन के स्वरूप को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उत्तराखंड में नए संगठन के स्वरूप को लेकर भी बातचीत की गई है। संगठन का विस्तार भी अब किया जाएगा उत्तराखंड में और अधिक सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ लागू किए जाने पर विचार किया गया। जो भी योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड को कवर किया जा सके, इस संदर्भ में भी लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार चर्चा की जा रही है। तो उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और इसके साथ ही जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो जिस तरह से संगठन की बैठक हुई है, इसमें किस तरह के सुझाव पुष्कर सिंह धामी को दिए गए? देखिए, कल देर रात संगठन महामंत्री बीएल संतोष के घर में बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। और इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार शामिल थे। और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। खास करके बैठक में उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा हुई है कि आने वाले समय में किन किन विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है, किन किन विधायकों को ड्रॉप किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा हुई है। उसके अलावा सबसे अहम ये भी है कि क्या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है, किन किन को बनाया जाए उसको लेकर। और नए संगठन के स्वरूप को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि हाल ही में अध्यक्ष पद नियुक्त कर दिया गया है महेंद्र भट्ट को। तो उसके बाद उसके नीचे जो तमाम पद है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, किन किन को होगी, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हो सकता है आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर इसकी घोषणा भी हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से संगठन के विस्तार को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई कि उत्तराखंड में और अधिक सदस्यों को जोड़ना है, क्या इसके संबंध में भी कोई बड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए? बिल्कुल आलोक, देखिए, क्योंकि जिस तरह से जब भी नए अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी तय करती है कि उसके बाद की जो पार्टी लाइन है उसमें कौन कौन हो सकता है, उसमें क्या बदलाव किया, क्योंकि अध्यक्ष को अपने टीम के साथ काम करना है। तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि इस टीम में उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, तमाम मुद्दों को लेकर। महिला मोर्चा में बदलाव करना है, युवा मोर्चा में बदलाव करना है, तो तमाम इस मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी भी घोषणा हो सकती है कि क्या संगठन में भी बदलाव होने हैं, तो क्या क्या बदलाव होंगे। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और निश्चित तौर पर दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा की गई है कि जिस तरह से कैबिनेट का आकार है, क्या उसमें और ज़्यादा विस्तार किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसे सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है ताकि वो और अधिक योजनाओं को उत्तराखंड में व्यापक रूप दे पाएं। जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की चल रही हैं उनको और बेहतर से क्रियान्वित करा पाएं, क्योंकि जब
दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की संख्या भी अधिक होगी तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच में अच्छा सामंजस्य बैठ पाता है और भी तेजी के साथ काम हो पाता है। तमाम समस्याओं पर बहुत त्वरित एक्शन होने लगता है। तो इस संदर्भ में भी यहाँ पर विचार किया गया, इस संदर्भ में भी यहाँ पर मंथन किया गया है। तो बैठक में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। दुष्यंत गौतम और अजय कुमार भी यहाँ पर शामिल रहे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और तमाम सुझाव जेपी नड्डा की तरफ से संगठन में दिए गए।